साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 में जो मुख्य मुख्य छंद है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम गीतिका और हरि गीतिका छंद के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद पाठ्यक्रम में जो जो छंद है उनके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वो है गीतिका हरि गीतिका छंद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आज गीतिका छंद के बारे में बता रहा हूँ। तो इस छंद की विशेषता ये है, लक्षण ये है कि गीतिका एक मात्रिक छंद है, यानी आप कह सकते हैं सममात्रिक छंद, क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में समान मात्राएं होती है और मात्राएं हैं वो प्रत्येक चरण में 14 और 12 के योग से कुल कितनी 26 मात्राएं होती है। मतलब प्रत्येक चरण में मात्रा होती है 26। जैसे ये चरण है, इसके अंदर मात्रा 26 है, लेकिन इसमें है क्या 14 और 12 पर अपने को रुकना है। यति होती है वो कितने पे होती है 14 और 12 दोनों को मिलाकर एक पंक्ति में मात्राएं कितनी होती है 26। और इसके अंत में लघु और गुरु स्वर होता है, लघु और गुरु वर्ण होता है। आप ये कह सकते हैं लघु और गुरु वैसे स्वर ही होते हैं, क्योंकि वो व्यंजन के साथ मिलने पर वो अक्षर बनता है। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जैसे ये पहला उदाहरण मैंने यहाँ पे बताया है कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, यानी यह पहला चरण इसका पूरा हुआ है। और इसमें मात्राएं यदि हम बात करें तो हे की मात्रा यहाँ पे 2, प्र की 1, भो की 2, आ की 2, न की भी 2 ऊपर अनुस्वार लगाए, द की 1, दाता इनकी भी 2, ज्ञान की 2, न की 1, है की 1, मैं की 1, को की 2 और फिर दी की 2। और ये लघु है तो 1 और ये है तो 2। मतलब यहाँ पे यदि हम मात्रा की बात करें तो यहाँ पर मात्रा है वो 14 और 12 के योग से इस पहले पद में मात्राएं हुई है वो हुई है 26। इसी प्रकार ये चारों चरण हैं, इनके अंदर मात्राएं हैं 26। तो हम कह सकते हैं कि यह जो उदाहरण है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह उदाहरण किस छंद का है, वो है गीतिका छंद का। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। आपको पहली पहचान ये करनी है कि पंक्ति के अंदर कुल इस पंक्ति में यानी प्रत्येक पद में कुल कितनी मात्राएं हो रही है। उसमें यदि मात्राएं 26 हो रही है और 26 के बाद आप ये देखें कि रुकना कहाँ है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो हम यहाँ आनंददाता के बाद रुकते हैं। तो यहाँ पे 14 और इसके आगे 12 यानी कुल मिला के मात्राएं होगी 26। तो इस प्रकार ये गीतिका छंद है वो पूरा हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं हरि गीतिका क्यों है, क्योंकि दोनों छंद एक जैसे हैं, इनमें अंतर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर हरि गीतिका छंद। और हरि गीतिका छंद की विशेषता क्या बताइए कि यह एक हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। सीधी सी बात है, सममात्रिक है क्योंकि सभी पदों में मात्राएं बराबर है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 के योग से 28 मात्राएं होती है। हमने पढ़ा कि गीतिका में कितनी थी 14 और 12 के योग से 26 मात्राएं, और इसमें क्या है 16 और 12 के योग से 28 मात्राएं। इसमें 16वीं और 12वीं मात्रा पर यति होती है और अंत में लघु गुरु स्वर का प्रयोग अधिक प्रचलित है। इसका भी उदाहरण यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस उदाहरण में क्या दे रखा है कि मेरे इस जीवन की तू, यहाँ पर मात्रा 16 हो गई। सरस साधना कविता यहाँ पे मात्रा 12 हो गई, यानी कुल मिला के मात्रा यहाँ पे कितनी होगी 28। मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमेह मेरे जीवन की प्रिय है तू सकल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। यदि हम इस प्रकार इस पूरे पद को देखें तो इस पद के अंदर प्रत्येक चरण है, प्रत्येक चरण में 16 और 12 के योग से कितने 16 प्लस 12 के योग से प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं 28। तो आप इस प्रकार इन दोनों छंदों के लक्षण हैं वो भी देख के इनमें भेद क्या है उस भेद को क्लियर कर सकते हैं। और उदाहरण आप आसान उदाहरण हैं, इनको आप पढ़कर परीक्षा में उदाहरण भी ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न परिभाषा का पूछा जाता है, कई बार दोनों के अंतर का पूछ लिया जाता है, तो कई बार छंद का उदाहरण भी पूछ लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो ये 2 छंद है वो आपको सही ढंग से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी शेयर करें, और क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट भी लिखें। आगे वाले छंद भी अपना
इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।